Exercise number 9 point. Which exercise going on? Sequence and series. 9.3. How many questions are completed in 9.3? 9.3 में कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, जैसे आपको मैं बताऊं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 25 में A, B, C and D are in GP. गिवन है A, B, C and D are in GP. अगर ये चारों टर्म GP में गिवन है तो आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और फिर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू A B प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, बस मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये 4 टर्म जीपी में है, देखो भाई ए बी सी और डी अगर जीपी में है तो इसका मतलब जो बी स्क्वायर की वैल्यू है, जो बी स्क्वायर की वैल्यू है, बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए इंटू सी। बी स्क्वायर की वैल्यू तो ये आ जाएगी और जो सी स्क्वायर की वैल्यू है भाई, बिकॉज बी इज द मिडिल टर्म ऑफ ए एंड सी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी और ये सी इनकी है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी इंटू डी। इन टर्म को यूज करके आप इस क्वेश्चन को प्रूव करोगे। यू विल ट्राई एट होम और नॉट? अपने घर ट्राई करना है इसको, ठीक है। अगर ये 4 टर्म्स जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी होगा और सी स्क्वायर इंटू बी इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू डी होगा। तो इनको यूज करते हुए ये टर्म्स आपको प्रूव करनी है। ओके, यू विल ट्राई एट होम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26. Insert 2 numbers between 3 and 81. Show that the resulting sequence is in GP. सबसे पहले अच्छा आपको ज्योमेट्रिक मीन बता देता हूँ बेटा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ना? ज्योमेट्रिक मीन जैसे A और B है, इनके बीच में कोई ज्योमेट्रिक मीन G है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई 3 टर्म्स अगर जीपी में है तो उसके बीच वाली टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी होगा। ऐसे ही जी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए इंटू डी। तो क्या आ जाएगा आपका? जी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए डी। एंड दिस जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी होगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एक अर्थमेटिक मीन फाइंड किए थे, ऐसे आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लेने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर पिछली एक्सरसाइज में प्रूव करके दिखाया था ना, ऐसे ही एन की वैल्यू फाइंड करके कराया था ना, सेम ऐसे ही क्वेश्चन। तो उसी तरह आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसी तरह बिल्कुल आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। क्वेश्चन नंबर 28, इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है जो मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 28, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
28 इज, इसने कहा है क्या, द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो। ठीक है ना, सबसे पहले लिखेंगे लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी, दो नंबर मैंने कौन कौन सी मान ली, ए और बी मान लिया। अब इसने कहा है क्या, द सम ऑफ टू नंबर मीन्स ए प्लस बी, सम ऑफ टू नंबर is 6 times their geometric mean, 6 times their geometric mean। इनका geometric mean कितना हो जाएगा, a to b अंडर रूट हो जाएगा या नहीं भाई। सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ देयर geometric mean, शो दैट द नंबर आर इन द रेशियो। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट हमें प्रूव करना है क्या, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो, मतलब ए रेशियो बी की जो वैल्यू है हमें प्रूव करके दिखानी, इट विल बी 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2। तो किस तरह करना है आपको, जो चीज गिवन है, जो आपको गिवन है उसे लेके आपको आगे प्रोसीड करना है। हमें प्रूव करना है कि ए और बी का जो वैल्यू होगी वो ये होगी, ठीक है, इस रेशियो में होगा ए और बी। तो कैसे प्रोसीड करना है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। हमें गिवन है क्या, हमें गिवन है a प्लस बी इक्वल टू 6 अंडर रूट ऑफ ए। सीधी सी बात यह है कि हमें a और b की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है, और a और b की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो ध्यान से, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे, तो ये मिलेगा मुझे क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 ab। तो यहां से मुझे होल स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 36 ab। ओके, कोई डाउट नहीं आता। उसके बाद हमें क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये बच जाएगा 34ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ गई, नो प्रॉब्लम। अब यहां से अगर मुझे चाहिए a और b की वैल्यू, तो यहां से अगर मुझे a माइनस b की भी वैल्यू मिल जाए तो मैं फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के, और फिर a माइनस बी भी अगर मुझे मिल जाए तो उसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान के एलिमिनेशन से सोल्व कर दूंगा। तो a माइनस बी की वैल्यू कैसे आए, बस आपको ये सोचना है, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। देखो आपके पास a प्लस बी की भी वैल्यू है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की भी वैल्यू आपके पास अब है, तो बताओ कैसे फाइंड करोगे a माइनस बी की वैल्यू, बताइए। चलो करते हैं। हमें बताया अगर मैं a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करूं क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab मिलेगा या नहीं भाई। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, नो प्रॉब्लम, सबको पता है याद है। तो अब इसको ऐसे कैसे रहने दीजिए, अच्छा a इसकी वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, यहां से मिल जाएगी 34ab माइनस 2ab। तो यहां से मुझे a माइनस b का होल स्क्वायर की जो वैल्यू मिली वो मिली 32ab। ठीक है, तो a माइनस b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, a माइनस b की वैल्यू मिलेगी जब इसका अंडर रूट ओपन करेंगे तो 32 का अंडर रूट आ जाएगा कितना, 4 रूट 2 भाई। इसको 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 का अंडर रूट कितना, 4, ओके, और रूट 2ab। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर आएगा हमारा ए और बी का वो इस टर्म में और इस टर्म में आ जाएगा। यू कैन डू और नॉट, बताइए बेटा। तो बहुत सिंपल है, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमें गिवन था कि 2 नंबर्स, तो जैसे मुझे 2 नंबर मिले, मैंने पहला नंबर ए दूसरा नंबर बी मान लिया। फिर उसने कहा था सम ऑफ 2 नंबर इज 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो मैंने अभी ज्योमेट्रिक मीन बताया आपको। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर ए और बी है तो ज्योमेट्रिक मीन उसका अंडर रूट ऑफ ए बी हो जाएगा। 6 टाइम है, 6 की मल्टीप्लाई मैंने कर दिया यहाँ पे, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 6 अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है, अब मुझे क्योंकि a और b में रेशियो फाइंड करना है, तो सिंपल बात है, मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। तो हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a प्लस b की वैल्यू मेरे पास है, मैं कोशिश करूंगा कि कैसे मैं a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करूं, और a माइनस बी की वैल्यू आती मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन कर दूंगा। तो सिंपल मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर किया, मुझे क्या मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसका 36ab। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 34ab। फिर मैंने a माइनस बी की वैल्यू चाहिए, मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 34, इसकी वैल्यू 2, सब्ट्रैक्ट किया तो 32ab। तो 32ab का अंडर रूट कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी अंडर रूट लगा जाएगा क्योंकि ये भी वैल्यू अंडर रूट में ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ से अब आप क्या कर दोगे, इनको एलिमिनेट करके ये विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। नाउ यू कैन डू और नॉट, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। किसी को डाउट है तो पूछ लेना बेटा। नोट कर लिया, हो गया बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Next question is 29. If A and G are AM and GM respectively between two positive number वापस A and B मान लेंगे हम। Prove that the numbers are, जो नंबर है वो A और B की वैल्यू हमें क्या प्रूव करनी है, A प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट A प्लस G और ब्रैकेट में a माइनस जी। इसमें बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। 2 नंबर्स आपको a एंड b मानने हैं और सबसे पहले जो am हो जाएगा इसका वो कितना हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा, और जो gm हो जाएगा, gm, am को तो हमने क्या मान रखा है, a मान रखा है, और gm को हमने क्या मान रखा है, g अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ab। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स किसकी फॉर्म में आने चाहिए, a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी और a माइनस जी। ठीक है, तो आपको खुद करना है, ट्राई करना है इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 is the number of bacteria in a certain culture doubles every hour। मतलब हर घंटे बाद जो बैक्टीरिया हैं वो डबल हो जाते हैं। इफ there are 30 bacteria present in the culture
originally, how many bacteria will be present at the end of second R? सेकेंड R के बाद कितने बचेंगे, 4R के बाद कितने और nth R के बाद कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक जीपी फॉर्म है भाई, जीपी फॉर्म है जिसमें A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 30 है और उसके हर घंटे बाद वो कितना हो जाता है, डबल हो जाता है ना। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया सर्टेन कंटेन कल्चर डबल एवरी आवर, तो डबल हो जा रहा है। ठीक है ना, तो पहले शुरू में ये, तो फर्स्ट एक घंटे बाद कितने हो जाएंगे 60, दूसरे घंटे बाद कितने हो जाएंगे 120, ऐसे चलती रहेगी जीपी। ठीक है ना, तो अब आपको फाइंड करना है सेकंड आर में कितने हो जाएंगे, फोर्थ आर में कितने हो जाएंगे और nth आर में कितने हो जाएंगे। दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू विल ट्राई। ठीक है ना।